तो आज हम नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे। अच्छा, नंबर सिस्टम्स क्या है? वो बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है यूजिंग अ सेट ऑफ रूल्स। एस लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर वन चैप्टर वन का ये पार्ट है। चैप्टर का नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। उसमें जो हमारे पास तीन किस्म के जो हैं नंबर सिस्टम्स की हम बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको हम बेस टू भी कहते हैं। बेस टू इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज वी यूज़ टू डिजिट्स in this number system. दूसरा हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम डेनरी भी कहते हैं। और इसका एक नाम जो है बेस 10 है, और बेस 10 इसलिए क्योंकि हम जो है 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं इसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हमारे पास जो थर्ड वन है वो बेसिकली हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल which is basically also called base 16। अच्छा, अब इनके थोड़े यूजेस की बात करते हैं बिफोर वी डाइव डीप इन व्हाट दीज एक्चुअली आर। ये बेसिकली जो है कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। अच्छा, कंप्यूटर्स जो है ना वो बेसिकली दो स्टेट से डील करते हैं, ऑन एंड ऑफ। तो इसमें हमारे पास इसलिए सिर्फ जो है दो डिजिट्स होते हैं, दो नंबर्स होते हैं, बेसिकली ज़ीरो और वन। इसकी हम आगे बात करेंगे। और डायनरी का सबको पता है, बेसिकली ज़ीरो से लेके नाइन तक जितने भी नंबर्स हैं वो इसमें आते हैं एंड वी यूज़ इट इन आवर डेली लाइफ। अच्छा, हेक्साडेसिमल में जो है बेसिकली हमारे पास जो है 16 डिजिट्स होते हैं। और इसमें हम पहले 10 नंबर्स यूज़ करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास 10 नंबर्स हो गए। फिर हम उसके बाद लेटर्स यूज़ करते हैं, A B C D E एंड F। तो हमारे पास जो है बेसिकली 6 लेटर्स हैं और हमारे पास बाकी 10 नंबर्स हैं, 10 डिजिट्स। तो हम इसको यूज़, इन सबको यूज़ करके हमारी जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनता है। ये बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं? ये नॉर्मली जो है हम कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं जब हमारे पास बाइनरी नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो उनको हम इन अ ईजियर वे, इन अ शॉर्टर वे, एक कम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है हेक्साडेसिमल का यूज़ करते हैं टू कॉम्पैक्टली रिप्रेजेंट लार्ज बाइनरी नंबर्स। अच्छा, अब हम एक एक नंबर सिस्टम की जो है डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो है हम डेसिमल नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम पावर पावर्स ऑफ 10 की बात करते हैं, क्योंकि बिकॉज वी हैव 10 डिजिट्स तो हम पावर्स ऑफ 10 की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव द नंबर 352। इसको बेसिकली मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? बेसिकली जब हम 10 की पावर्स में इसको रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरह करते हैं, 3 × 10⁻², विच बेसिकली इज 300, प्लस 5 × 10⁻1, which basically is 50, प्लस 2 × 10⁻0। 10⁻0 जो है 1 होता है, तो दिस इज बेसिकली 2। तो हमारे पास जब ये तीनों नंबर ऐड होते हैं तो वी गेट टोटल सम ऑफ 352, एंड दैट इज हाउ वी बेसिकली represent numbers in a decimal number system using the powers of 10। बेसिकली हम ऐसा एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ये जो है 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, दिस इज 3, दिस इज 7, दिस इज 9, दिस इज 0, दिस इज 8। अच्छा, अब बेसिकली चेक करते हैं इस नंबर से बनता क्या। तो व्हेन आई कैलकुलेट कि इस नंबर से क्या बनता है, तो दिस इज 3 × 10⁻0 विच इज 1। दिस इज 7 × 10⁻1 विच इज 10। ऐड होता जाएगा, सही है। दिस इज 9 × 10⁻2 विच इज 9 × 100। ये भी ऐड हो जाएगा।
This is 0 into 1000, which ultimately is 0. This is 8 into 10,000 with 4 zeros. तो हमारे पास बेसिकली क्या आता है, 80,000 plus 900 plus 70 plus 3, which is 80,973. So this is basically, this representation is basically the proper decimal representation of this number. तो ये जो नंबर है 80,973, इसकी जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है इन पावर्स ऑफ 10, वो बेसिकली ये है जिसकी हमने अभी बात की है, ये सारी। इसी तरह जो है अभी हम बाइनरी नंबर्स की बात करेंगे, एंड अल्टीमेटली देन वी विल टॉक अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो अब हम बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं, बाइनरी नंबर्स। अच्छा, बाइनरी नंबर जो है, ये जो है दे आर इन पावर्स ऑफ 2, बिकॉज हम जो है क्या करते हैं, 2 डिजिट्स यूज़ करते हैं, 1 एंड 0। और एक टिपिकल बाइनरी नंबर इस तरह का होगा, 1 0 1 1 0 0 1 0। सही है। अच्छा, अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, मतलब अगर मैंने जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये जो मेरे पास वंस और ज़ीरोज़ का एक सेट आ गया, इससे बेसिकली बनता क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो उसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा। सही है, यहाँ पर एक और बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं 2 की पावर्स देखूँ, जिस तरह हमने 10 की पावर्स लिखी थी, तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7। फिर मैं वन और जीरो यहाँ पर लिख दूंगा, 1 0 1 1, सॉरी 1 0 0 1 0। अच्छा, फिर जो है मैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 2। तो बेसिकली ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। दिस इज 0 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 3, दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4, दिस इज 1 multiplied by 2 to the power 5, then we have 0, उसको मैं नहीं लिख रहा because we have very less space, 2 to the power 7, 1 into 2 to the power 7। अच्छा, बेसिकली अब इसकी बात करेंगे तो आपको जो है 2 इसकी पावर थोड़ी याद करनी पड़ेगी क्या होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 टू द पावर 0 1 होता है, फिर 2 टू द पावर 1 2 होता है, 2 टू द पावर 2 4 होता है, देन द नेक्स्ट वन इज 8, the next one is 16, the next one is 32, the next one is 64, and the last one is 128। तो हम इसको ना ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, 128 प्लस दिस वन विच इज़ 32 प्लस दिस वन विच इज़ 16, प्लस ये ज़ीरो हो जाएगा तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है क्या कहते हैं 2 हो जाएगा, और बाकी जो है क्या कहते हैं हमारे पास ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब नोट करें इसमें 4 वंस हैं, और हमारे पास यहाँ पर नंबर भी 4 आए हैं, यहाँ पर जो नंबर टोटल है वो भी 4 है। तो ये चीज़ हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी, जितने नंबर ऑफ वंस हैं हमारे पास बाइनरी नंबर में, और जितने हमारे पास नंबर्स आते हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे। इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का आसान तरीका ये है कि हम दो दो नंबर्स को पहले ऐड कर लेते हैं। तो दिस 128 प्लस 32 बेसिकली बिकम्स 160, this becomes 18, and when we add them the final result is 178। तो ये बेसिकली हमने थोड़ी बहुत बात की है कि हम जब एक बाइनरी नंबर लिखते हैं तो कैसा होता है, और हमने अगर उसकी डेसिमल वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसी होती है। हम लेटर लेक्चर्स में बात करें कि हम जो है बेसिकली एक नंबर को, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो तो खैर अभी हमने देख लिया, मगर हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके डिफरेंट तरीके हैं। फिर हम एक हेक्साडेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं, और सारी कन्वर्जन्स की हम बात करेंगे। अच्छा, अब हम थोड़ी सी हेक्साडेसिमल की बात कर लेते हैं। अच्छा, हेक्साडेसिमल की जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द पावर्स ऑफ 16, क्योंकि हमारे पास जो इसमें 16 डिजिट्स होते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर डिजिट्स लिख लेता हूँ। मेरे पास 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 A B C D E F। अच्छा, ये जो बेसिकली जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये जो है ये 10 होता है, ये जो है 11 होता है, ये 12 होता है, ये 13 डी, और ई जो है 14, एफ जो है 15 होता है। फॉर एग्जांपल इस पे भी हम सेम जो है वो टेबल बनाते हैं, मगर हम उसमें जो 16 की पावर्स होती हैं, 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, इसमें छोटा सा टेबल बनाता हूँ क्योंकि नॉर्मली इतना कोर्स से रिलेटेड है नहीं, क्योंकि कोर्स में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट स्टिल हम इसकी बात कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एक बाइनरी नंबर है, सॉरी एक हेक्साडेसिमल नंबर है विच लुक्स समथिंग लाइक दिस 5A। सही है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने उसकी डेसिमल वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 और ये a। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, 5 इंटू 16 प्लस a विच इज़ 10 इंटू 1 विच इज़ 80 प्लस 10 विच इज़ 90। तो ये जो 5a है हेक्साडेसिमल में ये बेसिकली क्या है, 90 है in decimal number system. So that was it for today's lecture. In the upcoming lectures, we'll talk about how we can do number system conversions. Thank you so much for watching.